टैक्स पहले से हर राज्य में, सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लगा है और लगाते वक्त बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम आदमी को कोई तकलीफ न हो। और देश में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में ही लगाया गया है। अगर मैं आसपास के प्रदेशों के शहरों से तुलना करता हूं, मैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं, मैं शिमला, अंबाला और देहरादून से तुलना करता हूं, तो उनकी तुलना में अगर वहां 100 रुपया टैक्स लगता है तो हमने 10 रुपया लगाया, 1/10। कुल शहरों में आवासीय जो भवन है, रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज है, उनकी संख्या 5,20,000 है, 5,20,000। उसमें 2,06,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। मैं दोहराना चाहता हूं, 5,20,000 में 2,06,000 पर कोई टैक्स नहीं, माने 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरी कैटेगरी है 1,000 से 1,500 स्क्वायर फुट, 1,000 to 1,500 स्क्वायर फुट। उस पर अधिकतम एक साल में, पूरे वर्ष में 1,000 का टैक्स देना है, पूरे वर्ष भर में 1,000, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाकों में। अगर मैं बात करूं बारामूला की, अनंतनाग की, उधमपुर की या बाकी शहरों की, तो वो अधिकतम 700 आने वाला है। तो इस तरह से 5,20,000 में से 4,09,600 घर ऐसे हैं, 40% पर तो टैक्स ही नहीं है। शेष जो लगभग 40% है, आजकल चाय भी 12 रुपए में मिले। अगर 3 चाय पीते हैं एक सप्ताह, केवल 2 पिए तो टैक्स से ज्यादा बचत हो जाएगी। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टी पूरे जम्मू कश्मीर में है। हर शहर को जोड़ दें तब इसमें 46,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर पूरे एक साल में 700 रुपए का टैक्स लगा है, 700 पर ईयर मैक्सिमम। और 30,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर पूरे वर्ष में अधिकतम 2,000 रुपए का टैक्स लगा है, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाके में, बाकी शहरों में और कम होगा। तो 76,000 ऐसे हैं जिनकी श्रेणी मैंने आपको बता दी। ये प्रॉपर्टी टैक्स पहले से हर राज्य में, सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लगा है और लगाते वक्त बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम आदमी को कोई तकलीफ न हो। और देश में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में ही लगाया गया है। अगर मैं आसपास के प्रदेशों के शहरों से तुलना करता हूं, मैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं, मैं शिमला, अंबाला और देहरादून से तुलना करता हूं, तो उनकी तुलना में अगर वहां 100 रुपया टैक्स लगता है तो हमने 10 रुपया लगाया, 1/10। कुल शहरों में आवासीय जो भवन है, रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज है, उनकी संख्या 5,20,000 है, 5,20,000। उसमें 2,06,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। मैं दोहराना चाहता हूं, 5,20,000 में 2,06,000 पर कोई टैक्स नहीं, माने 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरी कैटेगरी है 1,000 से 1,500 स्क्वायर फुट, 1,000 to 1,500 स्क्वायर फुट। उस पर अधिकतम एक साल में, पूरे वर्ष में 1,000 का टैक्स देना है, पूरे वर्ष भर में 1,000, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाकों में। अगर मैं बात करूं बारामूला की, अनंतनाग की, उधमपुर की या बाकी शहरों की, तो वो अधिकतम 700 आने वाला है। तो इस तरह से 5,20,000 में से 4,09,600 घर ऐसे हैं, 40% पर तो टैक्स ही नहीं है। शेष जो लगभग 40% है,
आजकल चाय भी 12 रुपए में मिल रही। अगर 3 चाय पीते हैं एक सप्ताह, केवल 2 पिए तो टैक्स से ज्यादा बचत हो जाएगी। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टी पूरे जम्मू कश्मीर में है। हर शहर को जोड़ दें तब इसमें 46,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर पूरे एक साल में 700 रुपए का टैक्स लगा है, 700 पर ईयर मैक्सिमम। और 30,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर पूरे वर्ष में अधिकतम 2,000 रुपए का टैक्स लगा है, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाके में, बाकी शहरों में और कम होगा। तो 76,000 ऐसे हैं जिनकी श्रेणी मैंने आपको बता दी।